नियम के अकॉर्डिंग 14 अगस्त को ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन दिल्ली पहुंचे। उनके साथ 1000 ब्रिटिश सिपाही, 600 घुड़सवार, 1600 सिपाही और 1 तोपचियों का दस्ता भी था। अब अंग्रेजों की सेना दोगुनी हो गई थी और निकलसन के होने के कारण दिल्ली फील्ड पोस्ट पर बड़ा इन्फ्लुएंस पड़ा था। इस समय अंग्रेजी सेना को निकलसन की रिलीजियस रिजिडनेस और क्रुएलिटी सभी की जरूरत थी। रोजाना हमले करने से सिपाही थक चुके थे। लखनऊ से भी घेराबंदी और सुरक्षा लीडर सर हेनरी लॉरेंस की मौत, सिक्योरिटी फोर्सेस और औरतों के मैसेकर की खबरें आ रही थीं। आर्मी को कमांड करने के लिए उनके पास सिर्फ बूढ़े जनरल्स थे, इसलिए निकलसन का आना सैनिकों का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा था। बाकी सिपाहियों से उनकी नफरत की कोई सीमा नहीं थी। उसे इंतकाम के मसीहा के रूप में देखा जाता था। सभी अंग्रेज उसे वॉर हीरो मानते थे। निकलसन ने बिना देर किए सुबह से ही इंस्पेक्शन करना शुरू कर दिया। उसने सभी वॉर फ्रंट्स को देखा और शहर पर कब्जा करने के लिए दिमाग में प्लान बनाने लगा। निकलसन को किसी का ऑर्डर मानने की आदत नहीं थी। विल्सन को वो बेकार जनरल समझता था, लेकिन विल्सन की प्लानिंग की सबसे पहले रिज की पूरी सुरक्षा व्यवस्था होगी, फिर घेराबंदी गाड़ियों का इंतजार किया जाएगा, सही साबित हो रही थी। बागियों के हमले कम हो गए थे। जब भी बागियों की कोई नई टोली कश्तियों का पुल पार करके आती तो उन्हें सबसे पहले रिज पर हमला करने का आदेश दिया जाता और उसके बाद फौज में भर्ती की जाती। इसी तरह जब राजस्थान के सिपाही की एक रेजिमेंट कई हजार लोगों के साथ आई, उनके पास 10 मैदानी तोपें और 3 छोटी गोला फेंकने वाली तोपें थीं। उन्होंने रिज पर हमला किया। हमला पूरी रात और अगले दिन 2 बजे तक चलता रहा। बागियों के 1000 सिपाही मारे गए, जबकि अंग्रेजी सेना में जख्मी और मुर्दा मिलाकर सिर्फ 46 लोगों का लॉस हुआ था। फिर भी बागी सिपाही रोज हारने के बाद वापस आ जाते थे। निकलसन के आने के कारण अंग्रेजों की विल पावर बढ़ती जा रही थी। वो इतने रिलैक्स थे कि कुछ अंग्रेजी सैनिकों ने तो यमुना की लहरों में फिशिंग करना भी शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, कुछ लोग फुटबॉल और क्रिकेट खेलते भी नजर आने लगे थे। अब खाना भी इनफ क्वांटिटी में मिलने लगा था। अंग्रेज समर्थक राजाओं द्वारा पूरा प्रोविजन भेजा जाता था। बारिश कम हो गई थी, चारों तरफ हरियाली थी, लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में रिवेंज लेने के सिवा कुछ भी नहीं था। हर जगह के अंग्रेज अपने बीवी बच्चों के साथ हुए जुल्म का बदला लेना चाहते थे। इंतकाम लेने का ये हक उन्हें बाइबिल में भी मिला था। दिल्ली के बागी इस बात से अनजान थे कि वे रिज के पीछे से हमला करके अंग्रेजों को आसानी से हरा सकते थे। बागियों की पॉलिटिकल डिफिशियंसीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टकमिंग्स ही उन्हें ले डूबी थी। उन्होंने करप्शन को स्प्रेड तो कर दिया था, लेकिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। अंग्रेजों ने यमुना की लहर का बहाव शहर में जाने से रोक दिया। शहर में केवल वेल वाटर ही बचा था। दिल्ली की सड़कों पर बागी सिपाही भूख से बेहाल घूम रहे थे। साहूकार और दुकानदार उन्हें चीजें उधार देने से मना कर रहे थे। राजस्थान से आई हुई रेजिमेंट धमकी दे रही थी कि अगर उन्हें खाने को नहीं मिला तो वो वापस लौट जाएंगे। न खाना मौजूद था, न ही पैसा। सिपाही लगातार वापस जा रहे थे और अगस्त के पहले हफ्ते में 750 घुड़सवार और 600 जिहादी अपने घर लौट गए। जुलाई अगस्त के पूरे महीने में बेहद कोशिश करने के बाद भी पैसे का इंतजाम नहीं हो पाया। आखिरकार 7 अगस्त को मिर्जा मुगल ने शहर के बनियों और बैंकरों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब इससे भी कोई फायदा नजर नहीं आया तो मिर्जा मुगल ने दुकानदारों को 5 लाख रुपए और फौज के लिए खाने के सामान की मांग की और वादा भी किया कि इन पैसों को वापस कर दिया जाएगा। लेकिन दुकानदारों ने इस आदेश को मानने से भी इनकार कर दिया। आखिर में मिर्जा मुगल इतने परेशान हो गए कि वो गड़े खजानों की तलाश में इधर उधर खुदाई करवाने लगे। पैसे के साथ साथ बारूद भी कम होता जा रहा था। ये एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी केयरलेसनेस थी। बगावत की स्टार्टिंग में उन्हें उत्तर भारत से हथियारों का बड़ा स्टॉक मिला था, लेकिन उन्होंने इस पर कोई पहरा नहीं लगाया, इसलिए गुर्जरों ने आकर इसे खूब लूटा। दूसरी तरफ उनकी नया बारूद बनाने की कोशिश भी नाकाम हो गई। 7 अगस्त को अंग्रेजों की तरफ से एक गोला बागियों की बारूद वाली फैक्ट्री पर गिरा और फैक्ट्री के साथ वहां काम करने वाले 500 आदमी जलकर खाक हो गए। शहर में सब अपने अपने दरवाजे बंद किए बैठे थे और कैसे भी गुजारा चलाने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली डिवेस्टेटेड और बर्बाद हो गई थी। शहर की जनता खुद को अनाथ फील करते हुए भुखमरी का शिकार बन गई थी। लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल था। सिपाही अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के घरों को लूट रहे थे। बागियों के आपसी डिफरेंसेस भी अंग्रेजों के खिलाफ उनकी जीत के बीच में आ रहे थे। नीमच ब्रिगेड के अफसर ने बख्त खान पर आरोप लगा दिया था कि वो अंग्रेजों से मिल गया है। उनके ऊपर लगे आरोप को मिटाने के लिए बख्त खान ने एक प्लान बनाया कि कुछ सिपाहियों को अजमेरी गेट की तरफ से भेजा जाए
जो देखने में लगे कि वो पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जयपुर जाने की बजाय वो नजफगढ़ के पास अंग्रेजों पर हमला कर दें। 24 अगस्त को जब तेज बारिश हो गई थी और यमुना का पुल विल्सन के आदेश पर तोड़ दिया गया था, इसलिए बख्त खान ने अपनी योजना को पूरी करने के लिए जल्दी पुल की मरम्मत शुरू करवा दी। लेकिन जैसे ही सिपाही उस पर से गुजरे वो फिर टूट गया। उसे दोबारा बनाने में 24 घंटे का और समय लगा। सिपाही 3 दिन से भूखे थे, फिर भी उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, जबकि वो बुरी तरह से थक गए थे। अंग्रेज इस बीच फौज को शहर के बाहर जाता हुआ देख रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बख्त खां को भी जाते देखा तो वो तुरंत समझ गए कि ये कोई षड्यंत्र है। जॉन निकलसन को मुकाबला करने के लिए भेजा गया। उनके साथ सिपाहियों के अलावा घुड़सवार, फील्ड फोर्स और पैदल सिपाही भी थे। सबसे आगे रिवेंज लेने को पागल थियो मेटकॉफ चल रहा था। शाम 4 बजे नजफगढ़ के पास उन्हें ब्रिगेड के सिपाही नजर आए, जिन्होंने उन पर हमला कर दिया। सिपाहियों ने थियो को तलवार मारने की कोशिश करी, लेकिन वो सुरक्षित अपनी सेना में वापस पहुंच गया। पालमपुर के पास बख्त खां ने बरेली के सैनिकों के साथ डेरा डाला हुआ था। दूसरी तरफ नीमच की फौज बिल्कुल आगे थी। निकलसन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि जब तक दुश्मन बिल्कुल पास न आए, हमला न किया जाए। अचानक लड़ाई का नारा सुनाई दिया। अंग्रेजी सेना जो सामने आता गया उसे गिराते हुए, तोपें कब्जे में लेती हुई और बागियों को तलवारों से काटते हुए बादली की सराय की तरफ बढ़ी। 4 सितंबर को ब्रिटिश कैंप में 8 मील लंबी साइड चेन बनाने के लिए झूमते हुए हाथी दाखिल हुए, जो 60 हविजटेर और मोर्टार खींच रहे थे। उनके पीछे 653 बैलगाड़ियों की लंबी कतार थी, जिन पर गोला बारूद वगैरह लदे हुए थे। कुछ तोपें इतनी बड़ी थीं कि उन्हें कई हाथी मिलकर खींचते थे। अगले दिन से अंग्रेजों ने शहर की दीवार तोड़ने के लिए तोप खाने बनाने शुरू कर दिए। उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए बागी सिपाही लगातार गोलीबारी करते रहे, पर 11 सितंबर को किले की दीवारों पर अंग्रेजों ने हमला कर दिया। किले की दीवारों में छेद हो गया। इस बार बागी भूख प्यास की वजह से ब्रेवरी और कॉन्फिडेंस से लड़ते रहे। अंग्रेज फौज में मरने वालों की संख्या 400 से भी ज्यादा हो गई। अगले दिन 11 बजे सुबह जनरल विल्सन ने ऐलान किया कि निकलसन की लीडरशिप में हमला किया जाएगा और दीवार के अलग अलग टूटे हिस्सों से शहर में फौज एंटर करेगी। शहर के अंदर अंग्रेजों के इस हमले को रोकने की तैयारियां हो रही थीं। दूसरी तरफ कनिंग जीनत महल अंग्रेजों से रिकॉन्सिलेशन करने के लिए सीक्रेट मीटिंग कर रही थी। सुबह 3 बजे फौज के चारों स्क्वाड पेड़ों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ने लगे। पूरी रात चलने वाली तोपें अचानक खामोश जो हो गईं और फिर निकलसन के ऑर्डर से दिल्ली की दीवारों पर फौज की चढ़ाई शुरू हो गई। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह शहर में चारों तरफ लाशों के ढेर लगे थे। हर मकान को लूट लिया गया था। आम लोग गुस्से नियम के अकॉर्डिंग